अब हम बात करेंगे जब आपका यूएसए का इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद के आपके क्या क्या स्टेप होते हैं कि लाइक आपने अपने वीज़ा के स्टेटस को कैसे ट्रैक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप्स आफ्टर वीज़ा इंटरव्यू एंड हाउ टू ट्रैक योर वीज़ा स्टेटस। सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद वो आपको एक रेफरेंस नंबर, एक स्लिप मिलती है, एक रिसिप्ट आप उसको बोल सकते हो। आपने वो रिसिप्ट लेनी है और उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट कि लाइक आपने इंटरव्यू दिया है, आई क्लैरिफाई एंड आई एक्सेप्ट लाइक दिस, दैट इज़ अ लेटर, वो आपने वहाँ से लेना है। और वो आपको इसलिए संभाल के रखना है क्योंकि उसके ऊपर आपका एक ट्रैकिंग नंबर, रेफरेंस नंबर होता है जिसके थ्रू आप अपना फ्यूचर में वीज़ा ट्रैक कर सकते हैं कि आपके वीज़ा का क्या स्टेटस है, अभी आपका वीज़ा कौन से स्टेप पर चल रहा है, अभी प्रोसेसिंग में है या फिर कोई उन्होंने रिव्यू कर लिया है या आपका रिजल्ट आ गया है। तो उस हिसाब से तो अभी फर्स्ट पॉइंट होता है अपना कलेक्ट योर रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। सेकंड, ट्रैकिंग योर स्टेटस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूएसए एम्बेसी की, आपने उसके थ्रू ही ट्रैक करना है। दैट इज ए CEAC वेबसाइट। तो ये यूएसए एम्बेसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इस पर जाना है और अपना स्टेटस को चेक करना है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें लगेंगी, आपकी एप्लीकेशन आईडी और इंटरव्यू लोकेशन। एप्लीकेशन आईडी आपको अपने डीएस से जो 160 फॉर्म है उस पर भी मिल जाएगी और एक्नॉलेजमेंट पे भी मिल जाएगी, तो उसके थ्रू। और आपने जहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया था, वॉट एवर द लोकेशन, दिल्ली, चंडीगढ़, तो वो उनमें से जो आपकी लोकेशन है वो आपने इसमें फिल कर देनी है। तो आपका स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वीज़ा है वो कौन से स्टेप पर चल रहा है। देन आप जब उसको ऑनलाइन आप देखोगे तो आपको डिफरेंट स्टेटस दिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोसेसिंग, इशूड और रिफ्यूज। तो बेसिकली आपको मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा होगा इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोसेसिंग मीन्स कि आपका वीज़ा अभी रिव्यू में है, अभी ना अप्रूव हुआ है ना डिक्लाइन हुआ है, अभी सिर्फ प्रोसेसिंग में है, अभी इसको और टाइम लगेगा। सेकंड, इशूड। अगर आपको दिखता है स्टेटस में इशूड तो आपका वीज़ा इशू हो चुका है और आपने बस उसको कलेक्ट करना है। जो भी आपकी लोकेशन थी वो आपको मेल के थ्रू पता लग जाएगा कि आपका वीज़ा आपको कब रिसीव होगा। तो लेकिन थर्ड जो किसी का नहीं आना चाहिए, दैट इज रिफ्यूज। तो अगर आपका स्टेटस रिफ्यूज शो करता है तो उसके बाद भी आप लोगों ने अगर आपको दोबारा अपीलिंग फाइल करनी है, लाइक आप चाहते हो कि आप पूछें कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज हुआ है या फिर आप उसको दोबारा रीअप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एम्बेसी है उसको कांटेक्ट करेंगे ताकि आप उनके थ्रू जान सके कि आपके वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया है। और अगर आपको रीअपील करना है तो आप वहीं से ही कर सकते हो। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके बाद आपके क्या क्या स्टेप बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप अपना वीज़ा स्टेटस जब आप चेक कर रहे हो तो उस टाइम अपने माइंड में रखना है कि आपने वो बार बार चेक नहीं करना है। आपने डेली डेली उसको वेबसाइट को ऑन करके चेक नहीं करना है। आप 3-4 दिन बाद करें तो बेटर रहेगा। तो डोंट चेक योर स्टेटस डेली। देन उसके बाद आपने अपने जो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे दी है कि लाइक आप कोरियर ऑफिस से खुद कलेक्ट करेंगे या फिर वो आपको देने आएंगे, वॉट एवर, वो आपको नोटिफिकेशन मेल के थ्रू मिल जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है, उसको अपनी मेल को देखते रहना है। आपकी मेल पे आएगा नोटिफिकेशन, तो उसके हिसाब से ही आपको पता लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन पास हो गई है और अब आपका वीज़ा इशूड हो चुका है, आपने वहाँ जाके कलेक्ट करना है या वो आपको देने आ रहे हैं। तो जब आप कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपने अपना एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और साथ में अपनी कोई आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। फिर उसके बाद जब आपको वीज़ा मिल गया तो आपने क्या करना है, उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक वैसे नहीं होती, बहुत रेयर चांस है, लेकिन फिर भी बेटर होता है आप अपनी जो वैलिडिटी डिटेल, लाइक ट्रैवलिंग, आपने अपनी देखनी है कि आपने किन डेट्स के लिए वीज़ा अप्लाई किया था और आपको उन डेट्स का मिला है, तो आपने वो चीज़ देखनी है। देन उसके बाद अपनी बेसिक डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब चेक करें तो एक बेटर उसके लिए कि आपने चेक कर ले, चाहिए जाता है चेक करने में। तो अगर कोई मिस्टेक वैसे तो नहीं होती, बाय चांस अगर वंस इन ब्लू मून सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाती है तो आपने एम्बेसी को कांटेक्ट करना है उस चीज़ के लिए। देन उसके बाद अपना प्लान करिए अपनी ट्रैवल की डिटेल्स, अपना स्टे, सब कुछ। तो बेसिकली अपनी बुकिंग
अपनी फ्लाइट की टिकट्स, अपनी अकोमोडेशन, अपनी आइटिनरी फुल आप प्लान करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका ट्रिप जो है वो वेल प्लान जा सके। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूएस से पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, लाइक आपके क्या क्या आपसे वहाँ पे चीज़ों का आपने ध्यान देना है जब आप यूएसए में लैंड करेंगे। तो आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने क्या जवाब देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।